इस बात में कोई शक नहीं कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है वैसे वैसे हमें नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखकर साइंस भी बिल्कुल दंग रह जाता है। तो हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 3, बेशक हमने अपने प्लेनेट के आसपास की सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं और साइंस की पावर का यूज़ करके 14 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर कई रोवर्स भी भेज चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी मिशन हम जिस प्लेनेट पर रहकर कर रहे हैं उसके ओशंस अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। करीब 80% से भी ज़्यादा ओशंस के हिस्से ऐसे हैं जहाँ की दुनिया हमारे दुनिया से बिल्कुल ही कटी हुई है। ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरा है, लेकिन हम इंसानों ने ओशन का वो हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर किया है जो सिर्फ 200 मीटर गहरा है। इस पॉइंट को ट्विलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी ना के बराबर है। लाइट के बावजूद यहां प्रेशर 320 पास्कल्स होता है। ये इतना ज़्यादा है कि मानो हमने बॉडी के 1 इंच के हिस्से पर एक ट्रक का टायर रख दिया हो। यही वजह है कि इंसान का चांद पर जाना तो आसान है, लेकिन ओशन के ट्विलाइट जोन से नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। एक स्टडी के मुताबिक ट्विलाइट जोन के नीचे जितनी सी लाइफ रहती है हम उसमें से सिर्फ 5% को एक्सप्लोर करने में सफल हुए हैं। बाकी 95% क्या है, साइंस के लिए एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, वैसे तो एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक जितने लिविंग बींग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। अगर ब्रेन ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन स्लाइम मोल्ड के नाम से पहचाने जाने वाला ये एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत चालाक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व करता है और तो और फायदे के हिसाब से डिसीजंस भी लेता है। लेकिन सवाल ये है कि सिंगल ब्रेन सेल्स ना होने के बावजूद भी स्लाइम मोल्ड ये सब कुछ कैसे करता है। ये सवाल साइंटिस्ट को आज भी परेशान कर रहा है। और अब नंबर 1, ये किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं बल्कि चाइना में मौजूद झेंगिए नेशनल पार्क की रियल फोटोग्राफ है। 322 किलोमीटर में फैला हुआ ये नेशनल पार्क रंगीन पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इन रंगीन पहाड़ों और रॉक फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है शायद किसी ने कलर पेंट किया हो, लेकिन असलियत में ये बिल्कुल नेचुरल है। अब सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। कई साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ों के कलरफुल होने की वजह यहाँ मौजूद सैंडस्टोन और मिनरल्स का मिक्सचर है जो कई सालों से केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक तो कई जगहों पर होता है, तो ये कलरफुल फॉर्मेशन यहीं पर क्यों है? जो लोग इस मिस्ट्री को नहीं मानते उन लोगों का मानना है कि ये कलरफुल फॉर्मेशन अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनी है। कई शतक गुजरने के बावजूद भी साइंस इस दिलकश और हसीन पहाड़ों के पीछे का असल राज मालूम नहीं कर सकी।